Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 14, the preposition. So let's start. Chapter number 14, the preposition. Prepositions denote relationships. This is essential that we know how to use them correctly. Prepositions relationships को denote करते हैं और ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम इनका correctly use कैसे करते हैं. First preposition at and in. Prepositions of time. ये दोनों ही prepositions हैं prepositions of time. With reference to time, at is used for a point of time. अगर हम किसी particular point of time की बात कर रहे हैं तो हम at use करते हैं in for a period of time in which something happens. अगर हम in use कर रहे हैं तो हम किसी time period की बात कर रहे हैं. He came at daybreak और एट सनसेट. तो यहाँ पर डे ब्रेक हमें पता है, प्रॉपर टाइम है एक, तो यहाँ पर एट आया. एट एन अर्ली आवर दिस मॉर्निंग ही वेंट टू दिल्ली. तो यहाँ पर भी हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पता है, तो इसलिए एट. इन दिस मंथ, ईयर, सीजन, मैनी टाइम्स इट रेन्ड. अब मंथ में तो कभी भी हो सकता है ना, तो इसलिए यहाँ पर इन आएगा. ही वॉज बॉर्न इन 1961. ही विल स्टार्ट एट 8 AM इन द मॉर्निंग. With reference to space, at is used for small and less important places, villages, and small towns. In is used for large places, countries, and large towns. अगर हम space की बात करें तो जो at है वो छोटी जगहों के लिए या जो कम important जगह है villages के लिए या small towns के लिए यूज होता है, और in बड़ी बड़ी countries के लिए, बड़ी बड़ी places के लिए या बड़े बड़े towns के लिए यूज होता है. जैसे I met him at the station, तो स्टेशन के लिए at आया. He lives at A146 at हरिनगर. He lives in Delhi, तो यहाँ पर एक बड़ी सिटी है तो in आ गया. He lives at कानपुर in UP. I met him at हरिद्वार in उत्तराखंड. Second, by, with. By is used after verbs in the passive voice to express the agent or doer of the action expressed by the verb. by का यूज हम verb के बाद करते हैं passive voice में. वो एज अ एजेंट वर्क होता है कि मतलब वो बताता है कि जो हमारा डूअर है एक्शन का, उसको मतलब वर्ब के बाद जो हमारा डूअर है, जो काम कर रहा है, उसको एक्सप्रेस करता है. with is used with the instrument with which the action is done. और विद का यूज हम करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जिससे एक्शन हुआ है. जैसे द लायन वॉज किल्ड बाय अ हंटर विद एन एरो. तो यहाँ पर किसके थ्रू कुछ हुआ है? हंटर के थ्रू. तो यहाँ पर बाय आया और यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है? एरो. तो यहाँ पर विद आ गया. द एसे वॉज रिटन बाय मी विद अ पेन. द ट्री वॉज कट बाय द वुड कटर विद एन एक्स. थर्ड, ऑन, upon. On is often used in speaking of things at rest. On का यूज हम उन चीजों के लिए करते हैं जो चीजें रेस्ट में होती है. जैसे कोई चीज टेबल के ऊपर रखी है तो वो रेस्ट में है, तो वहां पर हम on का यूज करेंगे. Upon is generally used in speaking of things in motion. और upon का यूज हम उन चीजों के लिए करते हैं जो मोशन में होती है. जैसे we sat on the ground, हम ग्राउंड पे बैठे हैं, तो यहाँ पर हम रेस्ट में हैं तो on. The cat sprang upon the table. तो कैट टेबल के ऊपर स्प्रैंग कर रही है, तो ये मोशन में है तो अपॉन आएगा. नेक्स्ट, फोर्थ, इन, इनटू. इन इंप्लाइज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन इनसाइड एनीथिंग. इन का मतलब होता है कोई रेस्ट पोजीशन किसी चीज के अंदर. वाइल इनटू डिनोट्स मोशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ एनीथिंग. और इनटू का यूज हम करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है, मतलब वो मोशन में है. जैसे ही इज इन द रूम, तो वो रेस्ट है. Fruits are in the basket, rest. A dog fell into the river. अब dog मोशन में है, वो रिवर में जा रहा है, गिर रहा है, तो into. Lion jumped into the well, तो ये भी मोशन में है. Next, fifth, in, within. In denotes at the end of some future period. Within means before the end of. In denote करता है किसी future period का end, और within मतलब end से पहले. He will return in a week. तो यहाँ लिखा है he will return in a week, मतलब वीक से पहले, एट द एंड ऑफ वीक के एंड के टाइम पर ही वो आ जाएगा. He will return within a week.
मतलब वीक से पहले ही आ जाएगा, वो पूरा एंड ना होके उससे पहले ही आ जाएगा। सिक्स्थ, आफ्टर इन। आफ्टर इज यूज टू डिनोट एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। आफ्टर का यूज हम करते हैं किसी टाइम पीरियड के एंड में जो पास्ट में हुआ है। वाइल इन इज यूज टू डिनोट एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, और इनका यूज हम करते हैं उस टाइम पीरियड में जो फ्यूचर में होगा। जैसे ही लेफ्ट आफ्टर ही हैड लंच, तो यहाँ पर वो लंच कर चुका था, उसके बाद वो गया। आई विल बी देयर इन अ मिनट, तो मैं वहां आ जाऊंगा, मतलब ये फ्यूचर के लिए यूज हुआ है कि अभी बस मिनट में ही मैं वहां आ जाऊंगा। सेवेंथ, सिंस, फ्रॉम। सिंस इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड कम्स आफ्टर अ वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस का यूज हम करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये वर्ब के बाद आता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। while from may be used with any form of tense, और from का यूज हम किसी भी टेंस की फॉर्म में कर सकते हैं। another difference is that since can be used only in reference to past time। since का यूज हम हमेशा past time दिखाने के लिए ही करते हैं, whereas from can be used with all tenses of the verb, और from का यूज हम present past future तीनों tenses में कर सकते हैं। I have not met her since last week, तो यहाँ past की बात हो रही है। He has been ill since last Friday. I have been unwell since Monday. He began Sanskrit from the age of 5. He begins school from today. He will become a regular student from today. तो यहाँ पर past की बात हो रही है। He begins school from today, यहाँ present की बात है। He will become a regular student from today, ये future की बात है। तो तीनों tenses में हम from use कर सकते हैं। Next, eighth, before, for. Before is used in negative and affirmative sentences alike to denote a point of future time. Before का use हम negative और affirmative sentence में कर सकते हैं जब हम किसी future time को denote कर रहे हैं। For is used with negative sentences to denote a period of future time, और for का use हम सिर्फ negative sentence के लिए करते हैं जब हम किसी future time period को denote करते हैं। जैसे I shall be there before 6 o'clock, तो यहाँ पर हम फ्यूचर टाइम्स की बात कर रहे हैं कि उससे पहले मैं आ जाऊंगा, तो यहाँ पर बिफोर आएगा पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। आई शैल नॉट बी देयर बिफोर 6 o'clock। और फॉर का यूज हम नेगेटिव के साथ ही करेंगे, आई शैल नॉट बी देयर फॉर एन आवर। नाइन्थ, बिटवीन, अमंग। बिटवीन इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। अमंग रेफर्स टू मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। बिटवीन का यूज हम तब करते हैं जब हम दो पर्सन्स की बात कर रहे होते हैं, और अमंग का यूज दो से ज्यादा की बात। ही स्टूड बिटवीन टू गर्ल्स, तो यहाँ पर टू गर्ल्स की बात है तो बिटवीन आ जाएगा। अ क्वेरल अरोज बिटवीन द टू सिस्टर्स। द सिक्स ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स, तो यहाँ पर दो से ज्यादा लोग हैं, सिक्स ब्रदर्स हैं, तो यहाँ पर अमंग आएगा। द ब्रेव सोल्जर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स। देयर इज सेड टू बी ऑनर अमंग थीव्स। नाउ नेक्स्ट, 10th, beside, besides. beside means by the side of, beside का मतलब किसी चीज के साइड में। besides means in addition to, besides मतलब कुछ और भी, जब हम किसी चीज को किसी के एडिशन में बात करते हैं। जैसे द गर्ल वॉक beside हर ब्रदर, मतलब जो गर्ल है वो अपने ब्रदर के साइड में वॉक कर रही है। she sat beside me, वो मेरे साइड में बैठी है। और besides का यूज हम कैसे करेंगे, besides advising her he helped her with money, उसने उसको एडवाइस तो दिया ही और उसके अलावा उसने उसकी हेल्प भी की पैसे से। besides being fined he was imprisoned, मतलब उसको फाइन भी लगा और उसके साथ वो उसको जेल भी हुई, तो ये दो चीजें हुई साथ में। वर्ड्स फॉलोड बाय प्रिपोजिशंस, अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन से प्रिपोजिशंस आती हैं। स्टडी द यूज ऑफ प्रिपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। शी वॉज वेरी काइंड टू अस ऑल, काइंड के साथ टू। आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। टॉम अग्रीड विद मी ऑन दैट पॉइंट। शी डिड नॉट अग्री टू माई प्रपोजल। ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, तो यहाँ पर देखिए कैसे अफ्रेड के साथ ऑफ आया है। देव इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, फॉन्ड ऑफ।
I was then busy with my lessons. We were astonished at her rudeness. You must take care of your health. Please excuse me for coming late. तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ यही प्रीपोजिशंस आते हैं. The basket is full of flowers. Fill the bottle with hot water. He invited me to dinner. We all wondered at her success. The people were alarmed at this news. The boy jumped for joy. My book is different from Ved's. She prays to God daily. The accused was charged with murder. He has no pity for poor laborers. Have a pity on us. He prevented me from going there. He quarreled with me over this point. He is tired of his life. I am satisfied with your statement. Avi warned me of the danger. He is ignorant of the facts. The teacher was angry with me for my misconduct. कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं. We arrived in Lucknow at noon. We arrived at the station just in time. अभी देखिए यहाँ पे arrived in, यहाँ पर लखनऊ के लिए है तो in आ गया, और यहाँ पे स्टेशन की बात हो रही है तो at. He introduced me to his uncle. He was rewarded with a medal. She was very anxious about her son's health. We laughed at her dress. We were surprised at her success. He parted from his property. He fought against his enemies. He complained to the teacher. He complained against me. He did not reply to my letter. She lives close to my house. She had her revenge on her enemies. He parted with all his property. She is suffering from fever. I am very sorry for my mistake. She comes of a rich family. Ankur is married to Shivani. He is true to his word. Shubh depends on your help. He deals in Japanese silk. Ayan borrowed money from me. Dev has failed in English. He has applied for leave. I always bathe in cold water. He objected to my proposal. I beg of you to forgive me. I am obliged to you for your kindness. She is related to me. He was accused of theft. She was annoyed with me. I congratulate you on your success. I inquired of her about the matter. He is contented with his loss. I was annoyed at her conduct. She is obedient to her parents. He has a taste for painting. I am prepared for the worst. I called on her yesterday. I waited for you for an hour. I explained the whole thing to him. I listened to what she said. Trust in God. Save me from such friends. Do not lean against the door. He is negligent in his work. I was accompanied by my sister. We rejoiced at his success. Alcohol is injurious to health. My pen is superior to yours. Attend to what I say. We all grieved for her. We were grieved to hear this. We were grieved at the news. He insisted on going there. Has she recovered from her illness? Are you acquainted with her? He has no affection for his parents. He is guilty of theft. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ वो सेम प्रीपोजिशंस आती है, तो इनको आपको बार बार रीड करके इनको लर्न करना है, समझना है. कुछ और वर्ड्स हैं. दिस बुक इज यूजफुल फॉर द जूनियर बॉयज. ही वॉज इंक्वायरिंग आफ्टर योर हेल्थ. ही इज जेलस ऑफ योर फ्रेम. ही प्रूव्ड फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स. हर फेस सीम्स टू बी फैमिलियर टू मी. They set her house on fire.
He is always short of money. I presented a silver watch to her. They robbed him of his money. The old mother looks after her children. The new king is popular with his subjects. The thieves broke into his house. He is negligent in his work. He takes delight in swimming. He dived into the river to rescue the boy. Now it's time to answer. A exercise. Fill in the blanks with suitable prepositions given below. First is she is sitting dash the garden. तो यहां पर तो सीधे सीधे आ जाएगा she is sitting in the garden. Next, I saw the cat running into the kitchen. मतलब अभी वो मोशन में है, किचन में जा रही है. Next, we set out this morning at 6 o'clock. यहाँ पर टाइम है तो at 6 o'clock. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. Now, B exercise. Fill in the blanks with suitable prepositions given below. बॉक्स में जो प्रिपोजिशंस हैं उनकी हेल्प से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं. फर्स्ट, आई हैव नॉट सीन हर डैश अ लॉन्ग टाइम. आई हैव नॉट सीन हर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट, आई हैव बीन इल सिंस लास्ट नाइट. नेक्स्ट, आई हैव बीन इन दिस ऑफिस फॉर 6 years. मतलब मैं इस ऑफिस में था 6 years के लिए. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. हमारा चैप्टर नंबर 14 फिनिश हो गया है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको प्रीपोजिशन समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.